हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में जो अभी क्वेश्चन है वो है कि स्क्वायर की जो पर्सनालिटी थी, उसका जो करेक्टर था, उसके ऊपर आपने कमेंट करना है, मतलब उसके बारे में आपने लिखना है। तो देखो, जो गाउन स्क्वायर पहनता था वो लेंथ में शॉर्ट होता था, उसमें एक फैशनेबल कट होता था, उसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती थी, वाइड होती थी, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सेल था हॉर्स राइडिंग में। एंड वो ना ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लिख सकता था, एंड वो कंपोज कर सकता था म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से। एंड उसमें फाइटिंग टूर्नामेंट्स में भी वो पार्ट लेता था, बहुत अच्छे से डांस कर सकता था, ड्राइंग पिक्चर्स, मतलब पिक्चर ड्रॉ करने का टैलेंट भी स्क्वायर के पास था। एंड वो ना बहुत ही एक तरीके का ना अनयूजुअल टैलेंट था चौसर में, टाइम ऑफ चौसर में। तो बेसिकली ये जो यंग मैन था, ये रोमांटिक टेम्परामेंट से भरा हुआ था। सो आप ये पॉइंट्स याद करके ना इसके बारे में, इसकी पर्सनालिटी और करेक्टर में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, थोड़ा लेंदी बना सकते हो आंसर को और एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बात की वाइफ थी उसको एक इंडिविजुअल प्लेस कैसे दी गई है चौसर में? तो देखो, जो वाइफ थी बात की, उसका तो मोस्ट फेमस करेक्टर है ये चौसर का। क्यों है? इसकी खुद की डेफनेस की वजह से इसको इंडिविजुअलाइज किया गया है। इसके जो स्कारलेट स्टॉकिंग्स भी ये पहनती थी रेड कलर के, एंड इसके बड़े बड़े लिप्स थे, एंड ये बहुत इसके ना टूथ में, मतलब दांतों में गैप था। साथ में ये अमोरस नेचर की थी, रोमांटिक नेचर की थी। एंड शी हैड सेवरल लवर्स इन हर यूथ में उसके काफ़ी ज़्यादा लवर्स थे, और उसने 5 लोगों से शादी की थी, उसके 5 हस्बैंड्स थे, वन आफ्टर अनदर। एंड वो ना, उसको पता था, रेमेडीज़ पता थी कि प्यार की, लव की और हंसने की ना कंपनी कैसी होती है, लाइक किसी के साथ कैसे उसे अपने झांसे में लेना है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वाइफ ऑफ बाथ के बारे में। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो मर्चेंट है ना, जो व्यापारी है चौसर में, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी, उसको कैसे एक इंडिविजुअल प्लेस दी गई है चौसर में, हमें वो एक्सप्लेन करना है। देखो, जो मर्चेंट है ना, ये सोशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये टिपिकली मतलब मनी कैसे बनाता था जो मर्चेंट है, ये धोखेधाड़ी जो होती है ना, धोखेबाजी, उससे बनाता था, इलीगल ट्रांजैक्शंस करता था। बट नो वन नोज़ कि वो डेब्ट में है, किसी को पता ही नहीं होता था वो कि व्यापारी जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। हिज बीइंग इन डेब्ट इज़ एन इंडिविजुअल टच। कर्जे में डूबे होना ये एक इंडिविजुअल टच है यहाँ पे, बिकॉज सारे मर्चेंट्स जो हैं वो सेम स्टेट में नहीं होते, क्योंकि ये ऐसे मर्चेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो दिखावा ऐसे करता था, लोन्स देता था बड़े बड़े, अपनी मनी की डिमांड भी कर लेता था, अपने आप का ना स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई रखता था, बट एक्चुअल में वो खुद डेब्ट में था, खुद उसने लोन्स ले रखे थे, खुद वो कर्जे में डूबा हुआ था। तो दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग, वही वाली बात थी ये मर्चेंट के बारे में। तो आप इलाबोरेट करके बढ़ा चढ़ा के मर्चेंट की पर्सनालिटी के बारे में लिख सकते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा शातिर था, बहुत अच्छा प्लानर था, बिकॉज वो ऐसा इंसान था जो कि मतलब लोगों को उल्लू बना देता था और लोगों को पता ही नहीं लगता था, वो अपने आप को शो ही ऐसे करता था। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डॉक्टर के बारे में इसमें बताया गया है, उनकी भी क्वालिटीज़ के बारे में शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, जो डॉक्टर की पर्सनालिटी थी ना, वो सच्चे टाइप की पर्सनालिटी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस उसने की हुई थी, एंड वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड था, उसने एस्ट्रोनॉमी की स्टडी की हुई थी। तो वो क्या करता था ना, वो स्टार्स को देख के लोगों को उनकी बीमारी का इलाज बता देता था। तो वो मेडिसिन्स अपने पेशेंट्स को ना, जैसे मैंने आपको बोला, स्टार्स की सर्टेन पोजीशन को देख के देता था, एंड ही नोज़, उसको सारे मेडिकल टेक्स्ट बुक के स्टैंडर्ड्स पता थे, वो किसी भी तरीके की बीमारी को डायग्नोस कर देता था। एंड वो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करता था, बेस्ट वे में करता था। एंड वो इंडिविजुअलाइज्ड भी था, वो रेड एंड ब्लू ग्रे ड्रेसेस पहनता था,
और वो लेकिन ना उसकी एक आदत थी कि वो मनी जल्दी से स्पेंड नहीं करता था, स्लो था वो इस चीज़ में। वो मनी का बहुत बड़ा पार्ट अर्न करता था, और बहुत बड़ा पार्ट उसने अर्न किया था जब प्लेग की बीमारी आई थी। एंड वो गोल्ड उसको बहुत पसंद था डॉक्टर को। तो आप ये सारे पॉइंट्स ना इसमें ऐड करके लिख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आपको इनके करेक्टर्स के मेन क्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन में बार बार यही चीज़ें डाल के उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, हाफ पेज का, 1 पेज का, इवन 2 पेज का भी, इफ़ यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट ईच एंड एवरी करेक्टर।